हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। तो देख लेते हैं आज क्या करंट एनर्जी है डिवाइन फेमिनाइन की। और सोलर इक्लिप्स भी है, हालांकि इंडिया में इसका असर नहीं है। और न्यू मून भी है। और आज अमावस्या भी है और कल से नवरात्रा शुरू हो जाएंगे। तो एनर्जी में काफ़ी चेंजेज आए हैं और आप लोगों को पता भी चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें एनर्जी में चेंज आई है। और क्या क्या चेंज आई है आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, क्योंकि चेंज तो सबकी लाइफ में दिखता ही है। ठीक है, तो आज देख लेती हूँ कि फेमिनाइन की एनर्जी में क्या चेंज आया है, उसके बाद मैं उनके काउंटर पार्ट की देखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंजल्स। बताइए डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में क्या चेंज आए हैं। करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की। करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की। करंट एनर्जी क्या है डिवाइन फेमिनाइन की। देख सकते हैं ये क्या आ गया है। और लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो फेमिनाइन एक्शन लेने ही वाली है। कुछ तो तैयारी उन्होंने कर लिया है अपने लिए। अब क्या तैयारी किया है देखते हैं, क्या उनकी है प्रोग्रामिंग, क्या एक्शन वो लेने वाली है, क्या सोचने वाली है, क्या आगे के लिए। आगे के लिए तो वो रेडी हो चुकी हैं कि देखते हैं क्या है। 2 आ गए कार्ड, 3 आ गए हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स है। ठीक है, तो मैं देखती हूँ और क्या उनकी एनर्जी में चेंजेज आए हैं। एक कार्ड और लेती हूँ। चलिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई। ठीक है, तो मुझे ना यहाँ टोटल वेटिंग की दिखाई दे रही है एनर्जी। कुछ ऐसा टाइम आए जिससे कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल जाए। ठीक है, स्टक है अपने कार्मिक सिचुएशन में फेमिनाइन। ठीक है, कुछ प्लानिंग कर रही हैं। क्या प्लानिंग कर रही हैं मुझे नहीं मालूम, क्या प्लानिंग कर रही हैं, जो भी कर रही हूँ। लेकिन जिस भी सिचुएशन में अटकी हुई हैं और जिस सिचुएशन में उनको ऐसा लग रहा है कि मैं अटक गई हूँ, यहाँ फंस गई हूँ इस सिचुएशन में आ कर के, तो अब यहाँ से मुझे निकलना है, निकल जाना चाहती हैं। बट यहाँ वो पूरी तरीके से लाचार और बेबस मुझे दिखाई दे रही हैं और वो वेट कर रही हैं, इंतज़ार कर रही हैं कुछ ऐसा टाइम आए। मतलब आप ऐसा सोचो कि आप वो सोच रही हैं कि हमेशा ये टाइम तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे कि मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊं। ठीक है, तो अपने आप को कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रही हैं। कुछ ऐसे कार्मिक बर्डन हैं उनके ऊपर जिससे जिससे कि वहाँ से वो निकल जाना चाहती है। ठीक है, सब कुछ वेटिंग है, यहाँ वेटिंग है, यहाँ भी वेटिंग है। यहाँ समझदारी से पूरा वो काम कर रही है, सोच रही है, सब कुछ साम दाम सब लगा लिया, सब तरीके से सोचा कि कैसे निकला जाए। बट फिर भी उनको कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, सब यहाँ वेटिंग पे डाल रखा है। वेटिंग लिस्ट में सब कुछ है। सिर्फ 5D लेवल पर वो सोच रही हैं कि इस सिचुएशन से निकल जाया जाए, लेकिन 3D लेवल पर चीज़ें स्टक हैं चीज़ें स्टक। अब देखिए ये नवरात्रा शुरू हो रहे हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंजेस आ गए तो समझिए कि उनका डिवाइन टाइमिंग आ गया और यहाँ से वो निकल जाएंगे। ठीक है, तो वेटिंग पे मुझे फेमिनाइन दिखाई दे रही है, टोटली वेटिंग की एनर्जी है। ठीक है, अब मैं देख लेती हूँ उनके काउंटर पार्ट की। स्टक सिचुएशन से, कार्मिक सिचुएशन से फेमिनाइन निकलना चाहती है। ठीक है, उनके काउंटर पार्ट की क्या है एनर्जी देख लेती हूँ। बताइए एंजल्स डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आगे और क्या है एनर्जी उनके काउंटर पार्ट की।
बाबा रे, बहुत सारे कार्ड आ गए। मैं सबको ले लेती हूँ, क्या है एनर्जी देख लेती हूँ। फोर ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ डेथ का कार्ड आ गया है। यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है। डेविल की फिर से एनर्जी आ गई है। कप्स के कार्ड बहुत आ गए। सेवन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी ज़्यादा है। तो इस रिश्ते को लेके मुझे बहुत ज़्यादा वो सीरियस दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ गई है दोस्तों। तो वो ना बहुत ज़्यादा सीरियसली इन बातों को लेकर विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। ठीक है, तो देखिए उनका ना यहाँ डेथ का कार्ड आ गया है। तो आप ऐसे सोचिए कि जैसे कि उनका ईगो का डेथ हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि उनके ऊपर वर्क चल रहा है। ठीक है, जो भी उनके कार्मिक हैं उनको अलविदा किया जाएगा। और हो सकता है कि इस न्यू मून के बाद या जो अभी नवरात्रा आ रहा है इसके बाद एनर्जी में चेंज आए और कार्मिक को हमेशा के लिए अलविदा किया जाए। तो कुछ ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं उधर। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो डिवाइन फेमिनाइन जो है इस कार्मिक को अब ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो बहुत क्लियर कट एनर्जी है यहाँ। मस्कुलाइन भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं फेमिनाइन के लिए। उनके कप्स फुल हो चुके हैं, एनर्जी अपोजिट हो चुकी है। फेमिनाइन जो है ना वो मस्कुलाइन एनर्जी में टैप कर चुकी है। आप देख ही सकते हो फेमिनाइन जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी में टैप कर चुकी हैं। ठीक, और मस्कुलाइन जो हैं वो फेमिनाइन एनर्जी में टैप कर चुके हैं। अंदरूनी तौर पे वो बहुत ज़्यादा 5D लेवल पर बहुत ज़्यादा फेमिनाइन के लिए सीरियस हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ कप्स उनके फुल हैं बिल्कुल। और आपके साथ एक अच्छा टाइम मतलब बिताना चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, ताकि वो भी इस कार्मिक सिचुएशन से खुश नहीं है। ठीक है, लेकिन उसमें किया जा सकता है। तो ये अभी सोचिए कि उनके ईगो का डेथ हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही उनके ईगो का डेथ होगा बहुत सारी चीज़ें उलट फेर होंगी, एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, आपको भी पता चल ही जाएगा। और यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन को ये बातें क्लियरली पता है कि ये ना जो रिश्ता है ये अलग है कुछ। मैं इससे भागने की जितनी भी कोशिश करूं इस रिश्ते से भाग मैं नहीं सकता हूं। ठीक है, और इस चीज़ को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम लोग एक अलग रिलेशन में हैं जिसको ट्विन फ्लेम कहते हैं। ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको खुद ही पता है ये बातें। ठीक है, कि मैं फेमिनाइन से भागने की बहुत कोशिशें कर चुका हूँ, करता हूँ, लेकिन इसमें सक्सेस नहीं हो पाता हूँ, ये उनको खुद ही पता है। ठीक, तो अब उन्होंने चूज़ कर लिया है कि मुझे किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ उन्होंने बहुत ही मतलब मंथन किया, डीप मंथन किया यहाँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप मंथन किया, बहुत ज़्यादा सोचा है, अपने माइंड से बहुत ज़्यादा सोचा है। पर माइंड यहाँ ना उनका फेल हो गया है। ठीक है, यहाँ इनका जो दिमाग है ना अब फेल हो चुका कि ये भाई मैंने बहुत कोशिश कर ली कि अब इस फेमिनिन के बगैर मैं रह लूँ। ठीक है, बट यहाँ उनका ना माइंड फेल हो चुका है। अब माइंड काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इमोशन हावी हो गया। आप देख ही सकते हो जब इमोशन हावी हो जाता है तो यहाँ पर माइंड काम नहीं करता है। ठीक है, तो यही हालत डिवाइन मस्कुलाइन की हो चुकी है। उन्होंने बहुत कोशिशें की आपके बगैर रहने की, सक्सेस नहीं हो पाया। और यहाँ आप देख ही सकते हो हाँ उनका जो मटेरियल जो लाइफ है ना इसमें यहाँ उनको बहुत ज़्यादा हानि होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ से आप सोचिए कि या तो मनी के लॉसेस उनके बहुत ज़्यादा होंगे या उनकी नौकरी या जो भी हैं काम काज जहाँ से वो मनी अर्निंग करते हैं उन चीज़ों में भयंकर उनको लॉस होने वाला है। और यहाँ से ही लॉस जब होता है तो ये उनकी जो ना
एनर्जी में चेंज आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ डेथ का कार्ड आ गया है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी ऐसे ही चेंज होती है जब उनको मटेरियल चीज़ों में हानि होने लग जाती है, तब वो बहुत ज़्यादा अलग ढंग से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, क्योंकि उससे पहले वो चीज़ों को अलग ढंग से देखते हैं। उनको लगता है कि भाई मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, ये है, वो है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, मुझे किसी फेमिनाइन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल क्लियर कट वो पहले बोला करते थे, लेकिन अब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ ना जो मटेरियल लाइफ है उनकी, जो एक उन्होंने तैयार कर रखी थी अपने लिए, ये देखो मेरा घर, मेरी गाड़ी। तो जैसे ईगो होता है ना, ईगो, इसी से चीज़ों से ईगो आता है, ईगो कहीं और से नहीं आता। ईगो डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में ईगो जब भी आता है तो बाहरी चीज़ों से, यानी कि 3D लेवल पे आता है, ठीक है। तो 3D लेवल पर उनका जो ईगो था ना, उसका डेथ होगा, ठीक है। और जब उनका ईगो का डेथ होगा तभी वो एक खुशी ज़िंदगी जी सकते हैं, वरना वो खुशी वाली ज़िंदगी नहीं जी सकेंगे, ठीक है। और जब इन चीज़ों पर काम हो जाएगा तो बेशक वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे और सही से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारी एनर्जी में चेंज होने वाला है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये कलेक्टिव की एनर्जी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये एनर्जी रिजोनेट करे, ठीक है। और फेमिनाइन यहाँ ना मुझे वेटिंग पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया है, ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर पूरा वर्क किया। अब दिखाई दे रहा है, देखिए पहले फेमिनाइन की एनर्जी निकालती हूँ तो फेमिनाइन की एनर्जी पता चलती है, फिर मस्कुलाइन की निकालती हूँ तो मस्कुलाइन, लेकिन फिर जब दोनों की एनर्जी को कंपेयर किया जाता है ना, तब क्लियर कट एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ फेमिनाइन अपना काम कर चुकी है, टोटली काम कर चुकी है, इसलिए वो वेटिंग पे है, ठीक है। कि अब उनको करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ वर्क चल रहा है, ये पार्ट 2 है, ठीक है। डिवाइन मस्कुलाइन की जो ऊपर जो वर्क चल रहा है, ये पार्ट 2 है, फेमिनाइन के ऊपर वर्क हो चुका है, ठीक है, इसलिए तो वेटिंग में है। ये हारमोनियस रियूनियन की एनर्जी है दोस्तों। अगर यहाँ पर पूरा वर्क हो गया तो मान के चलिए बहुत सारे लोगों की, यानी कि कुछ फेमिनाइन हो सकती है, बहुत तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सारे फेमिनाइन अभी जर्नी के पार्ट 1 में ही हैं वो, ठीक है। मेरे डिवाइन मस्कुलाइन आएंगे, वेटिंग में है, तो इस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर अलग सिचुएशन चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ हारमोनियस रीयूनियन की है, और जब दोनों की एनर्जी निकाली जाती है ना, तब पता चलता है कि यहाँ यूनियन की एनर्जी है कि रीयूनियन की। तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल कार्ड यहाँ पर ये आ चुका है डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में, ठीक है। ये कार्ड पावरफुल कार्ड आ चुका है, तो जाहिर से बात है कि डिवाइन मस्कुलाइन पर वर्क चल रहा है, और फेमिनाइन पर वर्क पहले होता है तभी डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर वर्क चलता है, ठीक है। तो ये टोटल कार्ड यही बता रहे हैं कि हारमोनियस रियूनियन की एनर्जी है, और कुछ लोगों की लाइफ में हारमोनियस रियूनियन होने वाला है, एंड पॉइंट पे आ चुका है, यानी कि हारमोनियस रियूनियन पहले से चल रहा होगा, और जो लोग सेपरेशन में होंगे वो उनका सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों। और जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, टैरोट सीखना, मेरे आईडी पर आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।